सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी की वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड होने वाले यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। और लास्ट में आपको मैं लगभग क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन हैं जो अति लघुत्तरीय के हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊँगा, क्योंकि वो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पर दोस्तों हम इससे पहले कि यानी 106 नंबर तक आपके जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे 107 से लेकर के 127 तक, मतलब कि लगभग 20 क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए, और लगभग 20 ही क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय के। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली दोस्तों, लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो दिया गया है क्वेश्चन 2019 में, यहाँ पर लगभग जितने भी आपके 20 क्वेश्चन हैं सारे के सारे 19 में पूछे गए क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो अति लघुत्तरीय में पूछे गए हों या फिर लघुत्तरीय में पूछे गए हों। तो यहाँ पर गिज भाई बधेका ने बालकों की संज्ञा दी थी। बाल देवो भव में, या बालक ही भावी नागरिक है, या बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, या बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी, जिन भी साथियों को राइट आंसर पता है। तो यहाँ पर हमारे बहुत से साथी जो हैं साथियों, हमारे बहुत से साथी जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए के साइड जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साइड जा रहे हैं, मतलब एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा उन सभी का ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं 108 नंबर दिया गया है कि कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। 2019 में पूछा गया यह भी क्वेश्चन, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, डाल्टन या रूसो। तो जल्दी से सभी साथी बता देंगे 108 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, सभी साथी बता देंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छे, 108 नंबर का हमारे जितने भी साथी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी साथी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 7 में, 8 में, 10 में, 9 में। जल्दी से बता देंगे, यानी 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में। जल्दी से सभी साथी बता दें राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जितने भी साथी ऑप्शन नंबर, जितने भी हमारे साथी हैं 109 नंबर में जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर शाह के साइड जा रहे हैं उन सभी का एकदम करेक्ट हो जाएगा 2009 में। जी हाँ साथियों, 2009 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, या प्रौढ़ को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, या एड्स नियंत्रण करना, या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी 110 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, सभी साथी बता देंगे 110 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 110 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत साथी हमारे जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर द, यानी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना, ऑप्शन नंबर द के साइड। 111 नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वुडवर्थ यानी वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में हुआ था, 1856 में हुआ था, 1855 में हुआ था, 1864 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो यहाँ पर साथियों 111 नंबर का जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए 1854 दे रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1854 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था सन 1980 में हुआ था, 1982 में हुआ था, 1986 में हुआ था, 1988 में हुआ था। तो 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बता देंगे सभी साथी इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अधिनियम लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षक अधिनियम जो लागू हुआ था दोस्तों वो हुआ था सन 1986 में। ऑप्शन नंबर सा के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 13 नंबर दिया गया है, 2019 में पूछा भी गया है कि वह शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है, महात्मा गांधी का, एरिस का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है। तो साथियों यहाँ पर 113 नंबर में जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं, 113 नंबर का जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा,
उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि गिजुभाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक है, गिजुभाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, या प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें सभी साथी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 114 नंबर। तो यहाँ पर जितने भी साथी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर दा 2019 में पूछा भी गया है, ऑप्शन नंबर दा जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? ये भी 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार आ भी चुका है, ये आपको पता भी होगा। फ्रोबेल हो जाएगा, रूसो हो जाएगा, मॉन्टेसरी हो जाएगा, या जॉन डीवी हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं 115 नंबर के, जी हाँ साथियों, जितने भी साथी हमारे 115 नंबर के दे रहे हैं वो सब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। फ्रोबेल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जी हाँ साथियों, फ्रोबेल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया 2019 में पूछा भी गया है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, या सामाजिक विकास? तो 116 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता देंगे सभी साथी। 116 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 116 नंबर। जी हाँ साथियों, बहुत बढ़िया। बहुत साथी हमारे जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा आंसर दे रहे हैं सर्वांगीण विकास, उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दिया गया है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करें, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करें, या समझा करके? तो यहाँ पर दोस्तों सभी को पता होगा 117 में क्या राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षकों द्वारा स्वयं का अमल करके, यानी शिक्षकों के द्वारा ही स्वयं को अमल करके। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन यानी यह विचार किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है, अरस्तु का है, या फिर महात्मा गांधी का है? ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है। तो जल्दी से सभी साथी बता देंगे 118 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ साथियों, 118 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, हमारे जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साइड जा रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अनिवार्य, जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, जी हाँ साथियों, आपको पता भी होगा, अच्छे से पता होगा किस में है दोस्तों? 41 में है, अनुच्छेद 41, 43, 45 या 49? तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। 19 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी साथी जल्दी से बता देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनुच्छेद 45, जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 45 एक अनुच्छेद है जिसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा बनता है 120 नंबर, 2019 में पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है? भूगोल विषय, हस्तकला विषय, या फिर इतिहास विषय, या विज्ञान विषय? यानी कि छात्र क्रियाशीलता में पाठ्यक्रम में आवश्यक है, क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। तो बहुत बढ़िया। बहुत साथी हमारे जो दे रहे हैं वो हस्तकला विषय दे रहे हैं, यानी बिल्कुल से हो जाएगा, हस्तकला हो जाएगा विषय हमारा, ऑप्शन नंबर बाकी साइड चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या अनुभव केंद्रित? जल्दी से बता देंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2019 में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी साथी 121 का हमारे जितने भी साथी दे रहे हैं, 121 का हमारा जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर दा, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुभव द्वारा केंद्रित। जी हाँ साथियों, अनुभव द्वारा केंद्रित हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, फ्रांसिस ने? तो 122 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी साथी जल्दी से बता देंगे। 122 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी साथी जल्दी से बता देंगे। तो यहाँ पर जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बा आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, मैकाले हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जी हाँ साथियों, मैकाले हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 123 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, 2019 में पूछा भी गया है कि ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है,
तो क्या कहलाती है? औपचारिक, वैकल्पिक, अनौपचारिक या सतत शिक्षा। तो 123 नंबर का जितने भी साथी, सभी साथी जल्दी से बताएंगे भैया 123 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 123 नंबर के जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सा अनौपचारिक शिक्षा, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रोबेल का है, हल का है, डाल्टन का है या सिम्पसन का है? जल्दी से बता देंगे 124 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 124 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी हमारे साथी 124 नंबर का दे रहे हैं ऑप्शन नंबर आ, 124 नंबर का ऑप्शन नंबर आ दे रहे हैं फ्रोबेल, उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते 2019 में पूछा भी गया है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, हस्तिनापुर था, नालंदा था, कोलकाता था, अहमदाबाद था। तो 125 नंबर का जल्दी से बता देंगे सभी साथी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 125 नंबर। जी साथियों, 125 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 125 का हो जाएगा दोस्तों नालंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाकी साइड चला जाएगा नालंदा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 2019 में पूछा भी गया है दोस्तों, यहाँ के सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? तो वर्धा योजना ने दिया था, कामत योजना दी थी, कोठारी आयोग ने दिया था या राधा कृष्णन आयोग ने दिया था? जल्दी से बता देंगे 126 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पता होगा, कोठारी आयोग के द्वारा ये किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं 127 नंबर दिया गया। जी साथियों, 127 नंबर दिया गया, जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक है, दास कैपिटल है, सीमार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। जल्दी से बता देंगे 127 नंबर। जी हाँ साथियों, 127 का क्या हो जाएगा? तो बहुत से साथी हमारे जो दे रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर द। जितने भी हमारे साथी दे रहे हैं, जितने भी हमारी भावुक बढ़िया विद्यार्थी जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो दे रहे हैं, जो निरंतर पढ़ रहे हैं, यानी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, बहुत बढ़िया, बहुत सही साथी है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर द के साइड चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थोड़ा सा अतलगोत्री क्वेश्चन, 2 पेज देख लेते हैं हम लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, पहला दिया गया है जो कि क्वेश्चन साथियों दिया गया है यहाँ पर कि मांटेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियां का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि मांटेसरी कहते हैं, ठीक है जी, मांटेसरी जी कहती हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगला हो जाएगा गिजुभाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? यानी गिजुभाई का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि गांधी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो बुनियादी शिक्षा, यानी इन्होंने बेसिक शिक्षा को अन्य किस नाम से जानते थे या अन्य नाम इन्होंने किसका दिया? तो बेसिक शिक्षा का नाम दिया था बुनियादी शिक्षा के नाम से। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि प्लेटो ने, जी दोस्तों, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? तो प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में लिखा है, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है, प्रथम और सबसे श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों कि एमिल किसकी रचना है? तो एमिल दोस्तों थी वो रूसो की रचना थी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? तो इसका प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि रूसो प्रकृतिवादी विचारक था। रूसो जो था दोस्तों वो प्रकृतिवादी विचारक भी था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक शिक्षा थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। अगला हमारा हो जाएगा कि रूसो ने अनुशासन के किस 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो रूसो ने अनुशासन के दोस्तों यहाँ पर दिया है सिद्धांत, 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला हो जाएगा स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा साथियों यहाँ पर प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। वेरी गुड। अगला हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। कौन करती है? प्रकृति। अगला हो जाएगा हमारा डीवी के अनुसार, यानी जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? तो शिक्षक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यानी जॉन डीवी ने कहा है शिक्षक क्या है? तो शिक्षक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला हमारे यहाँ पर हो जाएगा कि फ्रोबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन था? तो सन 1939 में इन्होंने प्रारंभ किया था, जिसका नाम क्या था? इन्होंने पहला विद्यालय खोला था जिसका नाम था बालोद्यान या किंडरगार्टन था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि मांटेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में इन्होंने दोस्तों बांटा था। पहला हो जाएगा कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और गणित भाषा तथा गणित की शिक्षा। ये 3 प्रकार से इन्होंने बांटा था। अगला अब यहीं पर हमारा दोस्तों प्रश्न बनता है कि मांटेसरी ने प्रमुख रूप से
किन बच्चों पर की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मानसिक मंद बालक पर इन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया था। अगला हो जाएगा कि जनसंचार से आप क्या समझते हो? तो सामान्यतः जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। भी किया जाए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। तो गिलिन का अभिमत है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी गई रीतियों में होने वाले दबाव को कहा जाता है। यानी चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। क्लियर हो गया ना? ये आपका इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। यानी विद्यालय और समुदाय दोनों पर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर रहता है। अगला हो जाएगा हमारा दोस्तों 2019 में पूछा गया कि मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। 2019 में पूछा भी गया। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। पहला हो जाएगा लेखनी पकड़ने का अभ्यास। दूसरा हो जाएगा दोस्तों अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना तथा अक्षरों का उच्चारण। ये 3 काम उससे करवाए जाते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक को वाक्य पढ़ाया जाता है। अगला हमारा हो जाएगा शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे अतलोगत्री के। और साथियों यहाँ पर आप सभी के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वो साथियों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो सभी साथी कर ही देंगे, क्योंकि लाइक करना तो आप भूल ही जाते हो। ठीक है, लाइक तो सभी साथी कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाएंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मैंने आप 107 से चालू किया था, लेकिन यहाँ पर 106 तक आपका करा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना 106 का आपका करा दिया गया था मॉक टेस्ट। यहाँ पर ऊपर दिया भी गया है 106 का। तो आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तब तक ले थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नया नेक्स्ट वीडियो के साथ।